अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बेबी गर्ल की फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग का मुकम्मल तरीका शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉक के योक बनाने के लिए हमने 9 बाय 9 इंचेस के दो पीसेस लिए हैं। इनकी लंबाई भी 9 इंच है और इसकी चौड़ाई भी 9 इंच है। इनको हमने तय कर लेना है। दोनों पीसेस को सेम तरीके से तय करके एक दूसरे के ऊपर रख लिया है। 4.5 इंच तक हमने मेजर करके इस कपड़े पे निशान लगा लेना है। अब इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। गुलाई में ही हमारी कटिंग होगी। अब दोबारा से हमने 1.5 इंच तक मेजर करना है, यानी 1.5 इंच तक हम गुलाई में इस तरह से निशान लगा लेंगे और दोबारा से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इन दोनों पीसेस को हम सीधा करेंगे और इसकी सीधी साइड हमने अंदर की जानिब करके तो एक पाँव का मार्जिन छोड़ते हुए अंदर वाली साइड पे और बाहर वाली साइड पे सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो अभी मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ कि हमने कितना मार्जिन छोड़ना है और कैसे सिलाई लगानी है। तो ये अंदर वाली साइड की सिलाई लग गई है। अब बाहर वाली साइड पे भी एक पाँव का मार्जिन छोड़ते हुए हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसको काट के सीधा कर लेंगे। इसको मैंने सीधा कर लिया है। अब ये लेस है, लेस को हमने इस गोलाई में बाहर वाली साइड पे इसकी चारों तरफ घुमा लेना है। तो लेस लगाने से पहले मैंने लेस को थोड़ी थोड़ी फासले पे कट लगा लिए हैं, क्योंकि हमने गुलाई में लेस को लगाना है और जब भी हमें गुलाई में लेस को लगाना होता है तो अगर हम कट लगा लें तो ये बड़ी आसानी के साथ घूम जाती है और बड़ी सफाई के साथ लगती है। लेस हमारी लग चुकी है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे कि जो हमारा कट है वो बिल्कुल सेंटर में आए और जो शोल्डर है ऊपर वहाँ से हमने दोनों साइड्स पे 2-2 इंच पे मार्क करना है और जो बैक साइड है वहाँ पे भी हमने ऊपर से 2 इंच का गैप छोड़ के निशान लगा लेने हैं। तो ये हमारा जो है ना आर्म होल होगा। ये फ्रॉक का नीचे वाला पार्ट है और इसकी मैंने जो लंबाई वो 15 इंच ली है और चौड़ाई मैंने 22 इंच ली है। ये दो पार्ट हैं और इनको हमने सेंटर से तय करना है। जो ओपन साइड है वहाँ पे हमने 1.5 इंच पे निशान लगाना है और नीचे की जानब हमने 2 इंच पे निशान लगाना है और फिर इसको इस तरह से शेप दे लेनी है। तो ये हमारा जो है ये शोल्डर है। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं और जो हमारा योक वाला पार्ट है वो इस तरह से आएगा। तो ये हमारा टोटल जो है ना ये आर्म होल होगा और जो फ्रंट पार्ट है ना इसको हमने अलग कर लेना है और उसको तय कर लेना है। सेंटर से हम तय करके इसको काट लेंगे, क्योंकि हमने फ्रॉक का जो फ्रंट पार्ट है उसको ओपन रखना है, इसलिए हम इसको काट रहे हैं। और यहाँ पे इस तरह से हमने इसके गैदरिंग बनानी है। अब ये फ्रंट पार्ट का जो एक हिस्सा है वो है। गैदरिंग बनाने के लिए हमने सिलाई लगा के तो धागा खींच के गैदरिंग बनानी है। आप चाहें तो हाथ के साथ चुनट दे के भी गैदरिंग बना सकती हैं। तो अभी मैं आपको गैदरिंग बना के भी दिखाती हूँ। हमने एक धागा लेना है, यानी दोनों को नहीं खींचना, एक धागा खींचेंगे और इस तरह से गैदरिंग बना लेंगे। तो दोनों पार्ट्स पे मैंने गैदरिंग बना ली है। शोल्डर हमने 2 इंच पे निशान लगाया था, 2 इंच से हमने सेंटर तक मेजर करना है और उतना ही हमने इस कपड़े को रखना है। अब साइडों पे जो हमने कटिंग किया था ना शोल्डर के लिए, तो वहाँ पे इस तरह से हमने रेप पट्टी लगानी है और एक पाँव की सिलाई लगा के ये जो मैं फोल्डिंग का कपड़ा लगा रही हूँ इसको हमने फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है, या फिर आप तरपाई भी कर सकती हैं। तो इस तरह से ये हमारा फोल्ड हो जाएगा। अब ये जो हमारे शोल्डर है यहाँ से हमने 2 इंच पे जो निशान लगाया था, थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर लेती हूँ। इस निशान से रख के हमने पहले पिंस के साथ नीचे वाले पार्ट को सेट कर लिया है। दूसरी जानब भी हमने सेम तरीके से 2 इंच से लेके सेंटर तक मेजर करके गैदरिंग बराबर करनी है और इसको सेट कर लेना है। अब हम बैक पार्ट जो है उसको भी सेम तरीके से रख के तो पिंस के साथ सेट कर लेंगे और फिर हमने चारों तरफ इसके सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमारी लग चुकी है। अब ये जो सेंटर है यहाँ पे हमने पट्टी लगानी है। इस पट्टी के नीचे मैंने 0 का पेस्टिंग पेपर पेस्ट किया है। सीधी साइड अंदर की जानब रख के हम यहाँ एक पाँव का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगाएंगे
और सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधा करेंगे। कोई नुकीली चीज़ लेके हम इसका जो है कोना निकाल लेंगे। अब फ्रॉक को हमने इस पट्टी के अंदर इस तरह से रखना है और फिर हमने किनारे की सिलाई लगा लेनी है। एक साइड की सिलाई मुकम्मल हो गई है, दूसरी जानब भी हमने सेम तरीके से इसको अटैच कर लेना है। तो ये मैं अटैच कर चुकी हूँ, ये हमारी इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आएगी। अब हम साइडों की सिलाइयाँ लगाएंगे। तो शोल्डर से पकड़ के हमने आगे पीछे वाले पार्ट को बराबर करना है इस तरह से, और ये जो साइड की सिलाई है वो मुकम्मल कर लेनी है। व्यूअर्स, ये फ्रॉक 6 to 9th मंथ की बेबी गर्ल के लिए परफेक्ट साइज़ है। अब दूसरे साइड से भी हमने फिटिंग की सिलाई सेम तरीके से लगा लेनी है और यहाँ हम इसको पक्का कर लेंगे। फिटिंग की सिलाई लग चुकी है, अब हम नीचे से इसको फोल्ड कर लेंगे। तो व्यूअर्स, फ्रॉक हमारी बन के रेडी हो गई है। ये हमारी फ्रॉक का बैक पार्ट है और ये इसका फ्रंट का पार्ट है जो कि ओपन है। अब हम इसकी पट्टी के ऊपर बटन लगाएंगे। तो यहाँ पे आप काज वाले बटन भी लगा सकती हैं और दूसरे बटन भी लगा सकती हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का ये फ्रॉक का डिज़ाइन पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।